सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मिलन इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम सभी एनसीईआरटी सार संग्रह से आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशनों को। इस वीडियो में हम सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन को देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन जो था वो 1885 में हुआ था और यह स्थान था बम्बई का। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो था वो बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था या 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इससे इस प्रथम अधिवेशन से रिलेटेड ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं दूसरा अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी जो थे इसके अध्यक्ष हुए थे। और ये दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन से रिलेटेड ये घटनाएं हैं कि नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। आइए तीसरा अधिवेशन देखते हैं हम सभी। तीसरा अधिवेशन है 1887 का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अधिवेशन से रिलेटेड ये मुख्य बातें हैं कि सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ। और साथ ही याद रखिएगा कि इस अधिवेशन के जो है कि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद है चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो था वो 1888 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में। और जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और इनके बारे में कहा जाता है कि जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध में बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इस अधिवेशन में पहली बार जो है लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इसे याद रखिएगा आप सभी। जॉर्ज यूले जिसके अध्यक्ष थे। 1890 का अधिवेशन, 1890 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन से रिलेटेड मुख्य बात यह है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। किसने? पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार इसी अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न आता है कि पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी, रहमतुल्ला एम सयानी जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1905 का बनारस अधिवेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1905 का बनारस अधिवेशन जो था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके अध्यक्ष थे। और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। इसी अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया इस अधिवेशन में, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मन से प्रथम बार प्रयोग किया था। ये याद रखिएगा, स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में। उसके बाद है 1907 का सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जो थे कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में इसी अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? याद रखिएगा आप सभी, 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। उसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। और पहली बार जन गण मन इसी अधिवेशन में गाया गया था। सरकार की कठोर नीतियों के विरुद्ध पहली बार जन गण मन गाया गया था। याद रखिएगा आप सभी। कौन थे अध्यक्ष इस समय? विशन नारायण धर। और ये कब हुआ था? 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था।
उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो कि अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में होता है और नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है, सभी एक हो जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी में नारा दिया, इसी अधिवेशन में नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद है 1917 का कलकत्ता में हुआ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। और एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। उसके बाद 1920 का नागपुर अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय राघवाचार्य जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसी अधिवेशन में होता है। उसके बाद मित्रों है 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद है 1925 का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी S.A. अंसारी ने और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद है 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूर्ण स्वराज की मांग इसी में की गई थी। याद रखिएगा आप सभी, पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इसके लिए जो है निर्णय लिया गया था। उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था और मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन इसी अधिवेशन में होता है, 1931 का कराची अधिवेशन। उसके बाद है 1936 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। इसी अधिवेशन में इन्होंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखते हैं अगला अधिवेशन क्या है हमारा। अगला है हमारा 1937 का फैजपुर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू फिर से बनते हैं और प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, ये आपका प्रथम अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन पूछा जाता है कि कौन था, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी इसी अधिवेशन में। याद रखिएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले, यानी सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो है ये अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था। 1946 का मेरठ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने किया था और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ादी के समय जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वही थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जी तथा KT तेलंग के सहयोग से की गई थी। तो ये याद रखिएगा, नोट में नीचे दिया गया हुआ है। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन और इसी अधिवेशन से जो है बार बार जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है। तो इन अधिवेशनों को आप सभी बार बार देखें और अपना एक नोट तैयार कर लें ताकि इससे कोई भी प्रश्न आपका छूट ना सके। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू सो मच।